गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट को, और उसके बाद हम देखेंगे कि आज मैंने किस स्टॉक में ट्रेड किया था और कल जो मैंने स्टॉक दिया था भारतीय एयरटेल, उसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हुई या नहीं हुई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर 3 दिन से बियरिश दिख रहा था, जहाँ यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था, उसके बाद इसने कैरी फॉरवर्ड किया और यहाँ तक निफ्टी आया। और इसने ये जो गैप्स बनाए थे, जो हमने इस गैप्स के बनने के बाद ही डिस्कस किए थे कि ये गैप्स मार्केट में अनहेल्दी होते हैं, तो निफ्टी यहाँ पे इन गैप्स को भरने के लिए आ सकता है। तो आप नज़र बना के रखिएगा अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है या फिर बियरिश साइड के जो ट्रेड आपको मिल रहे हैं उनको ट्रिगर करवाना है। तो निफ्टी ने यहाँ पर 3 दिन निगेटिव मूवमेंट दिया है और बहुत बड़ा ही निगेटिव मूवमेंट दिया है, लेकिन इन गैप्स को फिल करने के बाद निफ्टी यहाँ से रिवर्स जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ निफ्टी बैंक का है। जब ये बियरिश कैंडल बना था, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था निफ्टी बैंक में, उसी दिन मैंने आपको एनएससी के चार्ट पर जाके दिखाया था, एनएससी की वेबसाइट पे, कि टॉप गेनर्स में निफ्टी बैंक में कौन कौन से बैंक थे। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको याद होगा, परसों के वीडियो में निफ्टी बैंक के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, जो कि बहुत बड़े कंपोनेंट है निफ्टी बैंक के, जिनका मेजर चंक इन 3 बैंक से आता है, तो वो बैंक पॉजिटिव में थे और छोटे छोटे जो बैंक थे वो नेगेटिव थे, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में ये बियरिश कैंडल बना था। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जैसे निफ्टी में इस कैंडल को इसने फॉलो किया और बहुत बड़ा मोमेंटम दिया नीचे की साइड में, निफ्टी बैंक में ऐसे नहीं हुआ। इस कैंडल को फॉलो किया लेकिन यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना, जिसके बाद मार्केट दोनों साइड में जाने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो मार्केट इस कैंडल को फॉलो करता और अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी दे देता। आज अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर हम जाएंगे, हमने शायद प्रीवियसली इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट में जब एक रेंज में मूवमेंट होता है तो हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने सारा टाइम यहाँ पे आज एक रेंज में मोमेंटम किया, जैसे एक्सपायरी में होता है, मार्केट दोनों साइड मूवमेंट करता है। और ये जो हमें ब्रेकआउट मिला, ये जो पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद बैंक निफ्टी ने अच्छी रैली की आखिर के समय में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे समवॉट अराउंड 500 पॉइंट्स तक की रैली दी, जो कि एक अच्छी रैली है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से बैंक निफ्टी में हो गया है। बैंक निफ्टी के फर्दर टारगेट्स, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में मिनिमम टारगेट्स 700 पॉइंट्स तक और अपसाइड में आ सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। और निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे किया है और नीचे की साइड से रिवर्सल आया है। तो निफ्टी में अगर ज़्यादा नहीं तो भी निफ्टी में यहाँ तक का, यानी 240 पॉइंट्स 225 पॉइंट्स तक का मूवमेंट ऊपर की साइड में आ सकता है अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा। और अच्छे जो स्टॉक्स है जो सपोर्ट लेवल पे थे या जिनमें करेक्शन आया उनमें अगर बाइंग आती है तो निफ्टी बैंक में आने वाले समय में आगे आगे हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। ऐसा कभी होगा नहीं कि निफ्टी नेगेटिव साइड में जाते जा रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में जाते जा रहा है। दोनों जो इंडेक्स है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के मूवमेंट्स को फॉलो भी करते हैं। तो निफ्टी में जो करेक्शन आना था, ये जो स्ट्रेच हुआ था निफ्टी इन गैप्स के साथ, वो आ गया है। अब निफ्टी ऊपर की साइड में मूवमेंट कर सकता है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई वहाँ तक तो रिटेस्ट करने के लिए जाएगा ही जाएगा। अगर इसे नीचे की साइड फर्दर जाना है तो ये ऐसे नीचे आते नहीं जाएगा। तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे अच्छी रैली आई। और ये जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होता है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जिस दिन मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और अच्छी रैली दी। मार्केट वैसे ही इस रेंज में फंसा हुआ था इस रेंज 3 दिन से, और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रैली दी। और हम डेली कैंडल पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो इसका हाई था, ऑल टाइम हाई, उसे ब्रेक किया है, ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। आज जो मैंने स्टॉक ट्रेड किया था, सॉरी उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट आया, तो निफ्टी में आने वाले टाइम में अगर मोमेंटम को कैच करना है तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके निफ्टी की मूवमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम हाई से ट्रेंड लाइन बनाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ब्रेकआउट मिला हुआ है,
अब यहाँ पे ज़्यादा टचेस तो नहीं है, प्रॉपर टचेस हम देने के लिए जाएंगे तो इस तरह से कुछ यहाँ पे आएगा। लेकिन ये ओपनिंग कैंडल है तो ये हाई से नीचे की साइड में सीलिंग आई थी, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल से यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के बाद, तो हम इसे ब्रेकआउट की तरह कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जो जो प्रीवियस हाइज था मार्केट का, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये जो कैंडल पैटर्न है, तो इस कैंडल पैटर्न का नाम क्या है। सपोर्ट लेवल पे अगर ये कैंडल बनता है तो ये कितना पावरफुल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस पैटर्न का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो ये ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर निफ्टी में बुलिश साइड में ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी अगर बुलिश है, तो हम मिनिमम यहाँ तक के टारगेट्स को आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 18,385, और ये ब्रेक होने के बाद निफ्टी के ऑल टाइम हाइज के टारगेट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद हम देखेंगे कि आज मैंने जो ट्रेड लिया था, ये ट्रेड था अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट में एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रहा था। भारतीय एयरटेल पे मेरी नज़र थी, लेकिन भारतीय एयरटेल में हमने डिस्कस किया, कल इसका एनालिसिस किया, लेकिन इसमें हमारे आज एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हो कि हम इस लेवल्स को मार करके बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, तो ये एंट्री हम नहीं ले पाए। तो अंबुजा सीमेंट पे मेरी नज़र थी। अंबुजा सीमेंट में बियरिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, और अगर हम 15 मिनट्स की कैंडल पर देखेंगे टाइम फ्रेम में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट कास्ट किया था। और इस ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखेंगे, इस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे 381.50 पे मैं पोजीशन में आपको जाके दिखाऊंगा ऑर्डर्स में, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 81.50 पे मेरी ऑर्डर ट्रिगर हुई सेल साइड में इस कैंडल में। ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। इसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट हुआ और फिर नीचे की साइड में इसने मोमेंटम कर दिया, लेकिन मार्केट में टाइम इतना कम बचा हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट कल इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में इसमें मोमेंटम आ सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है अंबुजा सीमेंट में। तो आज मैंने सिर्फ 60 क्वांटिटी में काम किया था। पोजीशन में जाके देखेंगे तो सिर्फ 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने यहाँ पे गेन कर लिया है। जैसे कल भारतीय एयरटेल में भी क्वांटिटी कम थी तो सिर्फ 115 रुपीज़ का लॉस वहाँ पे हुआ था। तो वैसे ये एक टाइम पे 200 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन इसमें ना हमारा जो मेरा टारगेट था ना वो अचीव हुआ, या फिर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो अचीव हुआ। यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली थी 81.50 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई था 5 पॉइंट्स के आसपास, और मेरा टारगेट जो था वो इसके नीचे 8-9 पॉइंट्स के आसपास का था। हम देख सकते हैं इसने स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं किया और टारगेट भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो जो मार्केट साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स में देखते हैं हम कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर को 3:05 के आसपास निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट दोनों में से एक भी साइड में नहीं जा रहा था। तो अंबुजा सीमेंट में हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे, जैसे हम हर रोज़ एक स्टॉक में एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो 15 मिनट में हमने देखा कि एक सपोर्ट किस तरह से बन रहा है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना, फिर हेड बना, फिर छोटा सा यहाँ पे एक राइट शोल्डर जैसे बना हुआ है, और मार्केट अभी नेक लाइन के ऊपर है। जैसे ही कल मार्केट में नेक लाइन टूटेगा, अब ये प्रॉपर तो नहीं है, हम इसे प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते कि जैसे दोनों ही साइड के हेड और शोल्डर राइट राउंड राउंड हो, तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर की तरह हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अब हम ये नहीं जानते कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा या नहीं होगा। ये सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग साइड में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 2-3% तक का भी हो सकता है। 2-3% माने हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम हाँ यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास का, जो 12-15 पॉइंट्स का हो सकता है।
अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हमें उस साइड के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हेड एंड शोल्डर तो बना है, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट अगर निफ्टी पॉजिटिव हुआ तो। फिर भी हम इसे सेलिंग साइड के लिए ही देखेंगे, सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए इस पर हम नज़र रखेंगे। यहाँ पे इसने डेली कैंडल पे जो इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो आप, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ था, उस इनसाइड कैंडल का यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया है। तो अगर हम सेलिंग साइड की एंट्री लेंगे तो ये जो ब्रेकडाउन वाला पॉइंट है, 387 वाला पॉइंट है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। इस पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नीचे के साइड में 2-3% तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली कैंडल पे बना हुआ है जो कि बहुत पावरफुल होता है। आने वाले टाइम में इसमें 350 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन मिला तो हमें इन पॉइंट्स पे नज़र रखनी है। और अगर हमारे पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स ट्रिगर नहीं होते हैं, हमारे पॉइंट्स के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो हमें इन पॉइंट्स को इग्नोर करना है और ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आज भारतीय एयरटेल में भी हुआ था, हमारा जो एंट्री था वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो दूसरे स्टॉक में हमें एंट्री देखनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में चालू मार्केट में, चालू माने जो मार्केट ओपन होता है वो चालू वाला मार्केट नहीं, तो ओपन मार्केट में मैं चार्ट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम पे। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम पे नहीं है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो चीज़। तो अंबुजा सीमेंट पे आप नज़र रखिएगा, डेली कैंडल पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।